मध्य प्रदेश के जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद क्षेत्र के गांव कोलारा कला में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर लगभग 17 दिन से समाज सेवी बंटी सिकरवार आमरण अनशन पर बैठे हैं। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में बंटी सिकरवार अन्न त्याग कर आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं 17 दिन से पिता की हालत को देखते हुए उनकी 10 साल की बेटी अंशिका ने भी पिता की लड़ाई में साथ देने का फैसला किया है। बेटी अंशिका पिता के साथ आमरण अनशन पर बैठ गई है। अंशिका का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, ये अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा की फतेहाबाद तहसील क्षेत्र के गांव कोलारा कला में, जहां पर आपको बता दें कि 17 दिन से आपको बता दें कि एक यहां पर जो भाई है वो यहां आमरण अनशन पर बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए। उनकी जो प्रमुख मांग है यो जहां पर जो शराब का मदिरा का ठेका है उसे बंद कराने की है। इसी के साथ ही तमाम मांगों को लेकर के यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ में एक आपको बता दें कि उनकी बेटी 10 साल की बेटी भी आमरण अनशन पर बैठी है, क्योंकि पिता ने 17 दिन से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। इसी को लेकर के बेटी भी अपने पिता का सहयोग करने के लिए यहाँ अनशन पर बैठ गई है। हमारे साथ वो भाई मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और यहाँ क्यों इस अनशन पर बैठे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम बंटी सिकरवार है और मैं ग्राम पंचायत कोलारा कलां का रहने वाला हूँ। आप यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या मांगे आपकी? हमारी प्रमुख मांगें थी कि जो हमारे 2010 में ग्रामीण जल निगम से टंकी लगाई गई थी ओवरहेड, पूरी ग्राम पंचायत में सप्लाई होती थी उससे, तो जो उसका जो मतलब जर्जर हालत हो गई और ना ही बोरिंग काम कर रही थी, आए दिन तीसरे दिन खराब हो रही थी। हमने काफ़ी शिकायतें की, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों ने, पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान सबने शिकायतें की, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में 18 में दोबारा से पैसा आया योगी जी सरकार 17 बनने के बाद, तो उस पैसे का आज तक ये नहीं पता चला कि वो पैसा कहाँ गया और कहाँ पर काम हुआ। आप कहीं पे भी किसी भी मजरे में देख सकते हैं, ना तो कोई पाइपलाइन है ना कोई टोंटी है। और उसके बाद में हमें आश्वासन मिला कि बोरिंग का काम अभी चल रहा है, बाकी का हमारे पूरी ग्राम पंचायत के लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। मीडिया के अंदर खबर चल रही है कि शराब के ठेकों को लेकर भी ये जो मेन जो बात है ये आमरण अनशन की वो है। शराब का ठेके की बात यह है कि ये जो ठेका हमारी ग्राम पंचायत में लगा दिया गया है वो हमारी ग्राम पंचायत का है ही नहीं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत में 2021 में 5-6 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली दारू से। वही लोग उस दारू को बेच रहे हैं यहाँ पे, आज भी वही जहरीली दारू बिक रही है और हमारी ग्राम पंचायत का था ही नहीं। दूसरी पंचायत है हमारे बगल की जो कोलारी पंचायत है उसके नाम से था और उसको ज़बरदस्ती यहाँ लगाया जा रहा है। अधिकारियों से काफ़ी शिकायतें की, तो अब शिकायत होने के बावजूद अब 1 अप्रैल से उन्होंने नई एक गणना कर दी कि कोलारा झील के नाम से वो उसको कर दिया गया, जबकि कोलारा झील जो जगह है वो दस्तावेजों में, अभिलेखों में है ही नहीं। जिस ज़मीन पे आज की तारीख में जो ठेका चल रहा है वो कोलारा कलां की ज़मीन है, जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वन विभाग की ज़मीन है। हमारी जो सनातन धर्म में सबसे पहले गायों को मतलब 33 कोट की देवता मानते हैं, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि सबसे बड़ा मंदिर तो हमारे गौ माता का है। गौ माता के मंदिर के पास ही ये सारे काम हो रहे हैं, तो क्या सरकार या अधिकारी सोए हुए हैं? एक तरफ तो हम मानते हैं कि सनातन को जो पूजने वाली सबसे मतलब योग्य माता हमारी गौ माता को मानते हैं, तो गौ माता का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। और अधिकारियों को अवगत कराया इस अनशन को लेकर, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा? अधिकारियों को अवगत कराया। कल एक अधिकारी आए थे अमित कुमार, तो मैं इस अनशन पर यहाँ बैठा हूँ पहले से ही, तो वो अधिकारी आए अपनी जो भी कार्रवाई कर रहे होंगे, तो उसके बाद में मुझे धमकी दे रहे थे कि अभी रुक जाओ, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कराता हूँ और जेल में डालता हूँ, तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। और मुझसे तू तड़ाक अभद्रता बोलने लगे। इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर आपके सामने इस तरह की भाषा बोल रहे हैं एक अनशनकर्ता से, और मतलब हम एक आम नागरिक हैं, तो आप ये हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हो, अभद्रता और बोल रहे हैं, आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आगे की क्या कुछ रणनीति है कि आप अनशन पर बैठे? हमारी रणनीति यही है कि हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक अनशन रहेगा, अगर जब तक ये ठेका नहीं उठता है तब तक मैं नहीं उठूँगा। और इसके आगे की रणनीति, हमारी ये बिटिया भी आ गई है, थोड़ा आप उससे भी रूबरू हो लें। इस वक्त हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि 10 साल की बेटी जो बंटी सिकरवार उन्हीं की बेटी है, 10 साल की बेटी है, वो भी अपने पिता का सहयोग करने के लिए अनशन पर बैठ के बेटी क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ आप अनशन पर बैठी हो, ये ठेका उठने के लिए महिला बहन बेटियां यहाँ से कड़कर जा रही हैं और यहाँ शराबी गाली गलौज देते हैं।
आपको कैसा लगा आप 17 दिन से आपके पिताजी यहाँ अनशन को क्या क्या सोचकर आप यहाँ अनशन पर पिताजी का सहयोग करने आए हो? मेरे पिताजी 17-18 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, जल से ही जीवित हैं। अगर वो मर गए तो हमारे परिवार का साथ कौन देगा। बिटिया आप पिताजी के साथ में यहाँ अनशन पर बैठी हो, आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हो, क्या कुछ कहना चाहती हो? ये ठेका उठ जाए जब मैं उठूंगी। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 17-18 दिन से यहाँ पर जो ये शख्स हैं जो आमरण अनशन पर यहाँ बैठे हैं, उन्हीं के साथ में उनकी 10 साल की बेटी इस अनशन पर बैठी है। उनकी प्रमुख जो मांगे हैं वो शराब की ठेका है और बंद पड़ी पानी की टंकी है, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर तमाम जो मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसी के साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो अनशन खत्म नहीं करेंगे। अपने सहयोगी अजीत कुमार के साथ संदीप कुमार, TV प्राइम 24 न्यूज़, आगरा।